आज की ईश्वरीय सभा के अध्यक्ष महोदय एवं कुशल संचालक, सभी प्रिय बंधु बांधव, भाई बहन, माताएं, सबको मेरी जय श्री कृष्ण। तो 2 मिनट हो जाए कीर्तन, आनंद आ जाएगा। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। सतगुरुदेव भगवान की जय, रमण बिहारी लाल की जय। समय का कुछ अभाव है, थोड़े से में ही अधिक समझ लेना। मुझे राम के नाम से ज़्यादा प्रेम है, उसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ कि कहाँ तक पहुँचा देता है। एक गांव का व्यक्ति दिल्ली गया तो उसे रास्ता मालूम थी, पता नहीं था, पता लिखवा करके ले गया। तो वहाँ होकर के एक पढ़े लिखे व्यक्ति काला कोट पहन के, भैया ये पता बता दो, मुझे वहाँ जाना है, मेरा बेटा रहता है वहाँ, नौकरी करता है। पता देख करके उसने कह दिया, बोले ठीक है इधर ही चले जाओ। उसने सोचा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सही बताया होगा। वो चले गए। थोड़ी सी आगे चल करके ही वहाँ ऐसे ही सत्संग हो रहा था, पाठ हो रहा, भागवत हो रही, रामायण का पाठ हो रहा। तो बने कि चलो भैया बेटा के पास तो पहुंच जाएंगे, पहले यही सुन लो, भागवत का पाठ सुन लो, रामायण हो रही है। तो सुनने के लिए बैठ गए। वहाँ से जैसे ही समापन हुआ, कोई भक्त बोले कि भैया मुझे ऐसे ये पता है, दिल्ली का वहाँ जाना है मुझे। अरे मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, चलो बैठो मेरे साथ। पहुँच गए। अब भैया वो थोड़ी सी देर बाद घी का एक डिब्बा लेके गए, बेटा के पास जा रहे थे। वहाँ जा कर के मिले उससे, बोले भैया एक सत्संगी मिल गए थे, वो बिठाल के लिए आए और ऐसे वो एक ने पता बता दिया कि जो इधर चला जा, तो वहाँ ये भागवत हो रही थी, सप्ताह हो रही थी, तो उसमें बैठ गए। कुछ समय पश्चात वो भगवान के भगत थे, ऊपर चले गए। जाना तो यहाँ से सभी को है, ये एक दृढ़ निश्चय है। तो कुछ समय पश्चात वो वकील साहब पहुँचे। तो वहाँ जाकर क्या देखते हैं, तो धर्मराज की रजिस्टर लेकर के, जैसे हमारे मुंशी जी नाम लिखते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने भी देखा रजिस्टर में। बोले कि देखो इन्होंने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए हैं। तो देखा गया, बोले इन्होंने कोई पुण्य नहीं किया, इन्होंने तो पाप ही पाप किए, ये तो हमेशा ही झूठ बोलते हैं। सही केस होगा उसको भी उल्टा करते हैं वहाँ जा करके। तो मैंने कहा कि भाई अरे नहीं भाई, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कुछ तो इन्होंने सच बोला होगा, कुछ तो पुण्यकार किया होगा, देखो अच्छी तरह। तो फिर भी देखा कहीं नहीं कोई कुछ मिला, उनके पुण्य खाते में नहीं मिला। तो बोले कि तुम सब पागल हो, कुछ नहीं देखना जानते। अरे पढ़ा लिखा है, चश्मा लगा रहा है, काला कोट पहन रहा है। पढ़े लिखे व्यक्ति को भी कह रहे हो कि जो नहीं किया पुण्य, लाओ इधर लाओ। तो खुद ने वो रजिस्टर ले लिया। रजिस्टर में देखने लगे तो वो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि किसी भगत को इन्होंने राम कथा का रास्ता बता दिया था। तो पुण्य बन गया, इससे पुण्य बन गया। तो इनको क्या दिया जाए? जो नरक और स्वर्ग में ले जा रहे थे उन्होंने पूछा कि इनको क्या दिया जाए फिर, कि भाई आज के बाद भैया मेरा कोई किसी से द्वेष भाव नहीं है, ये न समझे कोई वकील बैठे हो यहाँ पे कि मेरे लिए कह रहे हैं, किसी उद्देश्य ऐसा नहीं है। एक कथा के भाव से कहा जा रहा है, उसमें कोई भी हो सकता है पढ़ा लिखा।
तो वकील साहब से कहा कि भाई इनको जो है एक काम करो कि अब तो इन्हें स्वर्ग में पहुंचा दो। इन्होंने एक राम का नाम लिया है, लेकिन कभी भी कोई आइंदा वकील या पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे कुछ बता देता है तो सीधे सीधे नरक में ले जाना। तो कहने का उद्देश्य केवल इतना था कि एक बार राम का नाम, वो भी गलती से, अग्नि पर पैर जानबूझ करके रखो या गलती से, तब जलाएगी, उसका काम ही है। ऐसे ही राम का नाम है, चाहे भले ही गलती से। वो कभी नहीं लेता था रावण कभी नाम नहीं लेता था। जब जो है उसके अंतिम समय आया, प्राण निकले हैं उसके, जब उन्होंने कहा है, और एक बार नहीं कई बार राम कहा है उन्होंने। तो भैया राम का नाम ऐसा है कि भवसागर से तार देगा। ऐसा इंटेंशनली मेरा किसी से द्वेष भाव ये न समझे कि वकील है, वकील से ही क्यों कह रहे हैं, एक पढ़ाई लिखाई उसके लिए कहा गया है तो कि उसके से भगवान से जुड़ जाए राम के नाम से। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।